बच्चों, परसों हमारी क्लास में एक सर 15 मिनट पहले पीरियड खत्म हो गया, फिर भी पढ़ा रहे। जाओ क्लास से निकलो, दिमाग बनना गया। अरे जा रहे बस। उससे पहले बता दूं, परसों एक डिबेट कंपटीशन है क्लास में। टॉपिक है स्कूल में बच्चों को मोबाइल लाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल लाना चाहिए। जब आप ला सकते हो पढ़ाने के बजाय मोबाइल पे अपनी जीएफ के साथ बाबू सोना जानू टोना मोना कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं ला सकते? बेटा, पहली बात तो मैं टीचर हूँ, मैं मोबाइल ला सकता हूँ और किससे बात कर रहा हूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। और तुम मुझसे इस तरीके से बात तो कतई नहीं कर सकते। मुझे डंडा गर्म करके तुम्हारे हाथ पांव ठंडे करने में कोई टाइम नहीं लगता। और दूसरी बात, क्या सही है क्या गलत तो परसों बताना। तो सब तैयारी करके आना। जय सरस्वती माता। तो आप लोगों का मानना है कि स्कूल में मोबाइल लाना चाहिए और आप लोगों का कहना है कि नहीं लाना चाहिए। महोदय, आप बीच में क्या कर रहे हैं? मेरा मानना है कि हमें स्कूल में मोबाइल लाना चाहिए, पर बगैर सिम के। बेटा, सुबह घर में नल में पानी के बजाय दारू आती है क्या? नल? हमारे यहाँ तो खुद का बोरवेल है सर। हमारे वहाँ तो कुआं खुदा है, एकदम मस्त मीठा पानी होता है, जब चाहे निकालो और पी लो। मेरे यहाँ तो नाली नहर से पानी आता है। कितना इंटरेस्ट है इन बातों में ढोरों को। ये नहीं कि डिबेट स्टार्ट करें। सर कैन आई गो टू टॉयलेट? नहीं, अभी नहीं, परेड ओवर होने के बाद। पीरियड ओवर होने तक तो मेरा टैंक ओवरलोड हो जाएगा। चलो उस साइड बैठो या तो इस साइड बैठो, बीच वाली कोई लाइन नहीं है। करो डिबेट स्टार्ट। पहले बोलेंगे कि मोबाइल क्यों नहीं लाना चाहिए। सर, मोबाइल इंसान की एक बहुत अच्छी खोज है जिससे घंटों के काम मिनटों में सेकंड में हो जाते हैं। पर आजकल मोबाइल एक डिवाइस नहीं, इंसान का एक अंग बन चुका है। हकते वक्त भी इंसान मोबाइल ले जाता है और कभी कभी तो हकते हुए इंस्टेंट स्टोरी भी डाल देता है। क्या हो गया है आजकल के इंसान को? प्रभु जन्म लो। देखा जाए तो आजकल स्मार्टफोन ने इंसानों के दिमाग पे घर कर लिया है। कितनी बकवास कर रायता पिला रहा है। साफ साफ बोल ले, मोबाइल क्यों नहीं लाना चाहिए। तो सीधा मेन पॉइंट पे आता हूँ। है भी तेरे पास। ये मुंह फाड़ू था दोस्त, मजा आया एकदम मस्त। ऐसे ही थोड़ी सेवेश शर्मा कहाए जाते हैं जेन्युइन। कि स्कूल में मोबाइल लाना एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है जो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करके नॉलेज को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। जी बोलिए अभय जी। हम मोबाइल को चलाते हैं, हमें मोबाइल नहीं चलाता, तो ये टोटली हमारे ऊपर है कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं। अगर तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तो ये तुम्हारी गलती है। तुमने अपने माइंड पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसे कभी ट्रेन ही नहीं किया ये बताने के लिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। मोबाइल डाटा अपने आप ऑन नहीं हो जाता, उसे हम ऑन करते हैं। फिर उसके बाद जो डिस्ट्रक्टिव नोटिफिकेशन आते हैं उसे चाहे तो हम इग्नोर कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे ऐप ही नहीं रखे जो हमें ये डिस्ट्रक्टिव नोटिफिकेशन भेजे। हम गेम्स नहीं रख सकते, तो ये सब हमारे ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल ही मत लाओ, मोबाइल लाओ, बट जब वाकई उसकी जरूरत हो तब यूज करो। सिंपल। देखा जाए तो इनका कहना भी काफी सही है। सर, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपने भी कहा था एग्जाम के 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अभी 1 महीने बाद एग्जाम है और अभी 15% सिलेबस बचा है। मुझे क्यों घसीट रही हो बीच में? डिबेट तुम लोगों की है, आपस में लड़ो, एक दूसरे की बेइज्जती करो। मेरी क्यों कर रहे हो? आपकी इज्जत है भी जो बेइज्जती करे। अब तो बेइज्जती शब्द की भी बेइज्जती हो जाती है आपके लिए उपयोग करने पर। क्या बोल रहे हो मन में मेरे बारे में? अरे सर कुछ नहीं। कैन आई गो टू ड्रिंक टॉयलेट? ड्रिंक वाटर इनटू टॉयलेट। बोला ना, पीरियड खत्म होने के बाद जा सकते हो। उससे पहले अपनी साइड के सपोर्ट में एक पॉइंट बोलो। सर आप बोलते हो कि अगर समझ नहीं आया तो मुझसे 100 बार पूछो, पर एक बार से ज्यादा पूछ लो तो आपके पिछवाड़े में से आग निकलने लगती है। मुंह तो ऐसा बना लेते हो जैसे आपकी बीवी लेके भाग गए हो। ऐसे में अगर हमारे पास मोबाइल रहेगा तो हम उस पर तुरंत सर्च करके समझ सकते हैं और हमें आपका सड़ा हुआ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर जैसे ही हम सर्च करने के लिए अभी तो थोड़ा तेज बोल लिया कर। पर जैसे ही हम सर्च करने के लिए तेज मतलब जल्दी जल्दी बोला कर। पर जैसे ही हम सर्च करने के लिए मोबाइल डाटा ऑन करते हैं तो उधर व्हाट्सएप, इंस्टा और 10 तरीके के नोटिफिकेशन इंतजार कर रहे होते हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और तो और सर, अगर मोबाइल अलाउड होगा तो बच्चे उससे एग्जाम में चीटिंग करेंगे। उसको रोकने के लिए तुम बच्चों से एग्जाम के पहले मोबाइल ले सकते हो या स्विच ऑफ करवा सकते हो। ये कोई ढंग का पॉइंट नहीं हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये टॉपर कैसे हो सकती है, इतना घटिया पॉइंट। मैं बताती हूँ ना ढंग का पॉइंट। सर अगर
अगर बच्चों को मोबाइल अलाउड किया तो वो उससे साइबर बुलिंग करेंगे, कैमरे का गलत इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे से रियल में कम और सोशल मीडिया पे ज्यादा बतियाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी और तो और सर मोबाइल लाने से एक अनहेल्थी कंपटीशन बढ़ जाएगा। किसी के पास एक्सपेंसिव मोबाइल होगा तो वो अगर शो ऑफ करेगा तो इससे जिनके पास लो कॉस्ट मोबाइल है उनके पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा एक्सपेंसिव मोबाइल दिलाने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अबे तू उसकी टीम में है हमारी। उसको तो सपोर्ट करूंगा ही ना यार, वो मेरी क्रश है। तेरे चक्कर में हमारी टीम हो जानी क्रश है। किसी से तुम प्यार करो पर इतनी उसकी चाट न रहो कि खुद की वाट लग जाए, कि खुद की वाट लग जाए। यही तो बर्बादी का अंदाज होता है। बेटा डिबेट कंटिन्यू करो, फालतू बकवास न करो, कहीं ना मेरा भेजा चटक जाए, कहीं ना मेरा भेजा चटक जाए। और कितना चटकेगा, तेरी तो पहले से ही खोपड़ी चटकी हुई है पागल साला। ओ कुंभकर्ण, उठ उठ कुंभकर्ण, बताओ मोबाइल क्यों अलाउड नहीं होना चाहिए? मम्मी सुबह सोने नहीं देती है, रोज उठा देती है स्कूल के चक्कर में। प्रिंसिपल की कमर में एक दिन एटम बम जरूर बांधूंगा। क्या खराब टाइमिंग है स्कूल की। और कितनी देर तक रखते हैं यार स्कूल में। गुड नाइट सबा खैर, कैलाश खैर, अनुपम खैर। खैर अब तो कुछ बचा ही नहीं बोलने को, सो ही जाता हूँ मम्मी, अब मत जगाना। तो इस डिबेट का कंक्लूजन निकलता है कि इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। ये हमारे ऊपर है हम मोबाइल को कैसे यूज करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको इफेक्टिवली यूज करके पढ़ाई को स्मार्ट बना सकते हैं, या फिर उससे डिस्ट्रैक्ट होकर डिस्ट्रक्टिव तरीके से अपनी वाट लगा सकते हैं। मेरी राय दूं तो हमारा ध्यान मोबाइल को इफेक्टिवली यूज करने की बजाय उस पर टाइम पास करने की तरफ ज्यादा जाता है। तो मेरे हिसाब से मोबाइल स्कूल में अलाउड नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगी वो भी बताएं। जय सरस्वती माता।